प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हम यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और या फिर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब क्वेश्चन ये है कब हमें इज लगाना है, कब हमें आर यूज करना है, और कब हमें सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, राइट। तो उसके लिए हमें देखना होगा सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यूज करेंगे इज प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो आई अपने साथ एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, वो है एम, और साथ में जो भी मेन वर्ब दी होगी उसकी कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अगर किसी स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं मालूम है तो आप ये देख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई और किसी एक पर्सन का नेम होता है। जैसे मेरा नाम नताशा, तो मैं सिंगुलर हुई तो मेरे साथ इज लगाऊंगी। लेकिन प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे अपने, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और एक से ज्यादा लोगों के नाम। जैसे मैंने बोला नताशा, और जैसे सर का नाम ले लेते हैं राकेश सर, तो दो लोग हो गए, तो एक से ज्यादा नाम आते ही हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। और बाकी आपको सेंटेंस नाम का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करना है, और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल नाम का जो बेसिक्स हैं वो भी आप क्लियर करना, उसकी मैं क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ऑलराइट, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया सिंगुलर प्लूरल, और हमें सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ही लिया था, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस में राम सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज, और मेन वर्ब जो ब्रैकेट में दी है हमेशा ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्क की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को पॉजिटिव को किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ब्रैकेट में नॉट जरूर दिया होगा। जैसे सेंटेंस है इसमें आप इसको यहाँ पे आप मेंशन कर लें, नॉट वर्क लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो सेंटेंस में नॉट देखते ही ब्रैकेट में आपको पता लग जाएगा सेंटेंस नेगेटिव है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो ये कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हम क्या साथ क्या लगाएंगे, इज। अब इसके साथ नॉट है तो नॉट लगा दिया, और वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्किंग। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में इज, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चली जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करो, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। प्लूरल होता तो आर लगाते, और आई होता तो एम लगाते, है ना। बाकी का फलाना ढेमकाना बाद में लिख दो, तो वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्किंग। सिमिलरली ये है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव का मतलब है यहाँ ब्रैकेट में आपको नॉट जरूर दिया जाएगा, यहाँ मेंशन कर लेना ब्रैकेट में नॉट वर्क लिखा हुआ है, सब अज्यूम करके चले। तो अब ये सेंटेंस में राम देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आता है, इज, आर, एम में से इज आता है, वेरी गुड। और बाकी का रेस्ट ऑफ द जो भी है नॉट है तो नॉट लगाओ, और मेन वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। अगर मान के चलो ये सेंटेंस, अब राम सिंगुलर है, एक प्लूरल का सेंटेंस पढ़ लेते हैं, दे ईट फूड, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस में दे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर, और ईट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या आएगा, ब्रैकेट में नॉट जरूर आएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दे ब्लैंक नॉट ईट फूड, तो दे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे, आर, इसके बाद नॉट, और ईट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग। ये बन गया मेरा नेगेटिव। अब मुझे इसका क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है इसका इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव का मतलब है ब्रैकेट में एंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क समझ के चलें, क्वेश्चन है दे और आगे एक और ब्रैकेट दिया हुआ है, एक और ब्लैंक दिया हुआ है, नॉट ब्रैकेट, ब्लैंक है। तो डैश दे डैश ईट फूड। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल में इज आता है, आर आता है, एम आता है, आर, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आर। अब बाकी का जो भी कुछ लिखा है वो बाद में लिखेंगे, बाद वाली ब्लैंक में लिखेंगे। तो ईट की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, ईटिंग, तो आपका बनेगा पर्टिकुलर फॉर्मेट, आर दे ईटिंग फूड एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर यही सेंटेंस मुझे इंटेरोनेगेटिव में बदलना हो तो देखो एंड में आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और ब्रैकेट में क्या आएगा, नॉट इट। तो क्वेश्चन मार्क से पता चला सेंटेंस कैसा, इंटेरोगेटिव, नॉट से पता लगा कैसा सेंटेंस है, इंटेरोनेगेटिव। तो इंटेरोनेगेटिव में दो ब्लैंक दी जाएंगी, राइट। तो अब दे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगाते हैं, आर, तो पहली ब्लैंक में आएगा आर। एक ही शब्द आएगा, एक से ज्यादा कभी नहीं आते, तो हमेशा ध्यान रखना। बाकी के जो भी लिखा है वो पीछे ही लिखेंगे,
तो दे के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, और ईट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, थिंग, जैसे इसमें दे। क्लियर हो गया। अब मैंने ये आपको अलग अलग करके नहीं बताए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बार बार करवाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि एक बार और देखना चाहिए तो आप सेंटेंस नाम का चैप्टर देख लीजिए और साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस देख लीजिएगा, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक कुछ एग्जाम्पल्स मिक्सअप में ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन है ही, ये जो लिखा हुआ है ये ब्लैंक में लिखा हुआ है, ऐसे समझिएगा आप, ठीक है। और कोष्टक में दिया हुआ है अपना क्या, ड्रिंक। पॉजिटिव सेंटेंस है तो ही के साथ क्या आएगा, ही सिंगुलर है तो इज, और ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, राइट। जैसे एक क्वेश्चन ये करते हैं, आई ब्लैंक गो, पॉजिटिव सेंटेंस है, आई के साथ क्या आता है, एम, और गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन ये करके देखते हैं, एक ब्रैकेट, एक ब्लैंक आगे, एक ब्लैंक पीछे है, और एंड में मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ देखें, ब्लैंक दे, ब्लैंक प्ले। अब यहाँ देखो, दे सिंगुलर होता है या प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल में क्या आता है, आर। अब यहाँ पे दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है। अब बाद में क्या दे रखा है, प्ले, तो प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग, एंड में क्वेश्चन मार्क आए। तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन मार्क मेंशन कर ली। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, डन है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है नॉट सिंग, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो, राम एंड रॉय, कितने लोग हो गए, दो, एक तो राम और एक हो गया रॉय, कितने लोग हैं, ये दो, दो के साथ क्या आता है, आर। तो पहले वाले ब्लैंक में तो आर आएगा जैसे यहाँ दे रखा है, बाद वाले में नॉट है तो नॉट का नॉट लगाए, और सिंग की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, तो आर, राम एंड रॉय नॉट सिंगिंग, एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन छोड़ के ये क्वेश्चन करें तो एक ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक है, और एंड में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोष्टक में दे दिया है ब्रैकेट में नॉट, तो इसका क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव, और नॉट से मुझे पता लगा नेगेटिव भी है। तो अब यहाँ देखो, अर्थ सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या आता है, इज, तो इज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, नॉट, तो नॉट लगा दिया, मूव की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, क्लियर। तो अब मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस में दे देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन एक बार करके लाएं घर से। एक दो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, राम एंड मोहन, कितने लोग हैं, दो, एंड में क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फुल स्टॉप। सेंटेंस पॉजिटिव है, ना तो इसमें नॉट है ना इसमें इंटेरोगेटिव मार्क है, तो इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव भी नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राम एंड मोहन, सिंगुलर एंड प्लूरल, दो लोग हैं, एक राम एक मोहन, दो लोग हो गए, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गिव की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लियर। जैसे बर्ड्स, प्लूरल है, प्लूरल में क्या आएगा, आर, और गेट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गेटिंग, क्लियर। यू एंड आई, कई बार बच्चे इसमें एम कुकिंग लिख देते हैं, ये गलत है भाई, एम कुकिंग क्यों नहीं आएगा, यू एंड आई। जैसे यू मतलब आप, आई मतलब मैं, कितने लोग हो गए, एक आप और एक मैं, दो लोग हो गए, दो लोग मतलब आर कुकिंग। अब हो सकता है पढ़ने में अटपटा लग रहा हो, यू एंड आई आर, मैम आई एम होता है, आर नहीं होता, लेकिन बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर इसको मैं ऐसे लिखती आई एंड यू तो भी तो हम आर ही लिखते हैं ना। तो बात ये नहीं होती कि आई लिखा है, बस सब्जेक्ट कितने देखते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर ओनली आई है तो एम लगाएंगे, लेकिन आई के साथ कुछ और भी दे रखा है तो प्लूरल है, और अगर आई ना देकर कुछ और दे रखा है प्लूरल सेंस में तो वो भी प्लूरल माना जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, डन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सब करके लाइएगा। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर आपको यूक्लिड कैंपस ऐप पे मिल जाएंगे, उसे मैच कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि हमने जो प्रैक्टिस किया वो सही है कि गलत है। ऑलराइट, अब हमें ये देखना होगा कि मैम प्रेजेंट सिंपल में आपने बताया था कि कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। क्या सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसा होता है, तो हाँ भाई ऐसा होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज ये बताती हैं कि अगर सेंटेंस में ये जो शब्द जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं स्क्रीन पे, इनमें से अगर कोई भी शब्द आए एक सेंटेंस में तो आपको इससे ये पता लगेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और वो कौन कौन से वर्ड से पता लगेगा वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, और एक बार मैं चाहूंगी कि आप इन सभी वर्ड्स को याद भी कर लें। ये है इन द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, nowadays, in these days, this evening, at present, right now, now, today, etc. ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है तो डोंट फियर, आई एम हियर। ये देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक टेम्पररी वर्क को बताता है। टेम्पररी वर्क बोले तो ऐसा कोई काम
जो बोलते वक्त हो रहा हो। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि मैम सर क्या कर रहे हैं, है ना, आपने मुझसे पूछा मैम राकेश सर क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा राकेश सर क्लास ले रहे हैं, राइट। या फिर मैंने बोल दिया कि राकेश सर चाय पी रहे हैं। अब चाय पी रही है तो टेम्पररी ना भाई, कुछ टाइम के बाद चाय खत्म हो जाएगी तो फिर सर चाय पीना बंद कर देंगे, तो एक टेम्पररी एक्शन है। जब आपने मुझसे पूछा तब वो सर काम कर रहे थे। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा मैम मैं तो आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो परमानेंट एक्शन थोड़ी है, टेम्पररी है भाई। जिस वक्त मैंने आपसे पूछा आप वो काम कर रहे थे, राइट। अब पूरे जीवन भर आजीवन भर पढ़ाई थोड़ी करते रहोगे, कुछ टाइम के बाद भाई छोड़ोगे, कुछ और भी काम करोगे, लॉन्ग टर्म तो चलेगा नहीं ना, ये टेम्पररी है। जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा मैम मम्मा क्या कर रही है, मैंने कहा मम्मा विश्राम कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो 24 घंटे तो रेस्ट नहीं करेंगे ना भाई, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे भी, हो सकता है जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उस वक्त मेरी मम्मा ये काम कर रही थी। तो ये टेम्पररी जो एक्शंस होते हैं, जब हम बोलते वक्त जो काम हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उन सभी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब टेम्पररी एक्शन होते हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है टेम्पररी एक्शन, जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आप मैम क्या कर रहे हो, तो मैंने आपसे बोला जैसे कि मैं खेल रही हूँ। अब आप कहोगे मैम खेलते क्या हो आप, है ना, वो भी बात सही है ना, क्यों खेल सकते हैं, छोटी मोटी बातें वाले बच्चों के साथ खेल लीजिए। हाँ आपने बोला मैम मैं खेल रही हूँ, है ना, मैंने आपसे बोला मैं खेल रही हूँ, तो परमानेंट एक्शन थोड़ी है, मेरा काम खेलना थोड़ी, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, नॉट खेलना, है ना। तो ये आपकी टेम्पररी एक्शन में आएगा। और टेम्पररी एक्शन कौन से हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि ये काम इस समय हो रहा है अभी, है ना, लेकिन ये परमानेंट एक्शन को नहीं। जितने भी वर्ड्स यहाँ दे रखे, जैसे मैंने कहा एट द प्रेजेंट, इस टाइम पे मैं भाई चाय पी रही हूँ, तो इस टाइम पे पी रही हूँ, कुछ टाइम बाद चाय खत्म हो जाएगी भैया, मैं 24 घंटे चाय नहीं पीऊंगी। एट द टाइम, इस टाइम पे मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, है ना, नोवेल पढ़ रही हूँ, मान लो मैंने बोला, तो भाई 24 घंटे नहीं पढ़ूंगी, कुछ टाइम के लिए पढ़ रही हूँ, है ना। मैंने बोला मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ, कुछ टाइम के लिए पढ़ रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, इस टाइम जब आपने मुझसे पूछा उस टाइम पे, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में ये काम कर रही हूँ, नाउ अ डेज, इन दिनों ये काम कर रही हूँ, इन दीज डेज, इन दिनों ये काम चल रहा है, दीज डेज इन दिनों, दिस इवनिंग, इस रात ये काम चल रहा है, एट प्रेजेंट अभी ये काम चल रहा है, राइट नाउ अभी ये काम चल रहा है, नाउ अभी ये काम चल रहा है, टुडे आज ये काम चल रहा है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ये बताते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस हैं ये कैसे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी बताते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस हैं जैसे शी डैश कुक फूड एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम से मुझे पता चल रहा है ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो अब ये चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि इसमें ना तो नॉट है ना इंटरोगेटिव मार्क है, सिर्फ फुल स्टॉप दे रखा है। अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या लगाना है, इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। शी कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा इज, और कुक की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, कुकिंग, राइट। उसी तरीके से आई, अब पहले इसमें देखो राइट नाउ, अभी अभी वो काम कर रही है, मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में नहीं कर रही भाई, है ना, इतना भी नहीं है भी 24 घंटे काम करती रहूं। तो आई, मुझे राइट नाउ से पता लगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आई के साथ क्या आएगा, जल्दी बताओ, अरे वाह बिल्कुल एम, और वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्किंग, आई एम वर्किंग राइट नाउ। जैसे मान लो आपने फोन किया, आपने मैम क्या कर रहे हो, बेटा आई एम वर्किंग राइट नाउ, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, है ना, टॉक टू यू लेटर, कुछ टाइम बाद बात करती हूँ, और इस तरीके से। जैसे नेक्स्ट देखा एट प्रेजेंट से पता लगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो दे कैसा है, प्रूलर, और प्रूलर में क्या आता है, आर, और वॉच की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, वॉचिंग। आपको याद है ना, प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिटीज अलग थी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटीज अलग हैं। सिमिलरली उसी की तरह आप जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो उसकी आइडेंटिटीज बिल्कुल अलग होंगी, जो अपना नेक्स्ट क्लास अपन होने वाला है। तो अपना अगला मतलब अगला जो टॉपिक है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होने वाला है। ये चीज यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, ये बिल्कुल बेसिक है ना। अगर आपको इनके भी एडवांस लेवल पढ़ने हैं ना, तो एडवांस लेवल भी मैंने कराया हुआ है, वो क्लासेस भी ले लीजिए। बेसिक है, ये सबको आना चाहिए। आप अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रही हो, आप स्कूलिंग में हो, आप चाहे मतलब कंपटीशन की तैयारी, जहां भी इंग्लिश आता है ना वहां पे ये टॉपिक्स के बेसिक्स आने चाहिए। अब इसके बाद होते हैं एडवांस लेवल, है ना, जो आपके काम भी आते हैं। वो एडवांस लेवल की क्लासेस अलग है, लेकिन वो कब है, जब आपको ये आ जाए, जब ये आ जाए तब एडवांस लेवल की क्लासेस लेना, ठीक है। और साथ में अपना जो एडवांस लेवल की जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको वहां पे भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होता है तो एडवांस अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैंने अभी एडवांस और बेसिक की क्लासेस अलग अलग कर रखी है।
ये क्लियर हो जाए तभी आप एडवांस पे पढ़ना। तो आगे मूव करें, फिर हम आगे मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।